हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन। हेलो दोस्तों, भोपाल एसआई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नरेशन का टॉपिक लेके आया हूँ। आज हमारा ये फोर्थ पार्ट हमारे इंग्लिश में ये नरेशन का आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्लास में जितना भी अंडरस्टूड कर लिया है, नरेशन के जितने भी हमने रूल अंडरस्टूड कर लिए हैं, मैं एक बार उसका आपको शॉर्ट रिवीजन ओरली करते हैं अपन। इसके बाद आगे का जो भी होगा हम वैसे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अभी तक हमने जो नरेशन में पढ़ा है, आप थोड़ा सा केयरिंग से सुने कि हमने कितने रूल इस नरेशन में अंडरस्टूड कर लिए हैं, है ना। इसके बाद हम इसको और देखते हैं कि आगे इसके क्या रूल्स अभी इसके अंदर जो रह गए हैं, आज हम वो उनको भी फिनिश कर लेंगे। तो देखिए, हमने सीखा फर्स्ट, हमने जो नरेशन हमारा स्टार्ट किया, हमने कहा है कि नरेशन का मतलब कहना होता है। कहने के दो तरीके होते हैं हमारे इंग्लिश के अंदर, एक डायरेक्ट स्पीच होता है और एक क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट कॉमा में होती है और इनडायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट कॉमा में नहीं होती है। फिर इसमें दो सेंटेंस दिए होते हैं। फर्स्ट सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब होता है और सेकंड सेंटेंस क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टिंग स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब तीन टेंस में होती है, एक प्रेजेंट टेंस में होती है, पास्ट टेंस में होती है और फ्यूचर टेंस में होती है। व्हाट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ, इसकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे दी हुई जो रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में, है ना। हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। हमारे इंग्लिश में बताया कि मान लीजिए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब से और सेज है तो ये प्रेजेंट में है, और यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो ये पास्ट में है, और रिपोर्टिंग वर्ब बिल से या सेल से है तो ये किस समय में है, फ्यूचर में है। फिर हमने इसमें फर्स्ट रूल देखा कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट को क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि यदि सब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट राम है और रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट मान लीजिए कि सपोज यू होगा, तो इस राम को देखकर से यू का हम क्या करेंगे, ही। मतलब ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई थर्ड पर्सन किसी सेकंड पर्सन को देखता है तो वो सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, थर्ड पर्सन में। पर एक बात अभी यहाँ पर याद रखना है कि अगर मान लीजिए रिपोर्ट स्पीच में पहले से ही थर्ड पर्सन लिखा है तो वो फिर चेंज नहीं होता है, क्योंकि थर्ड पर्सन का नो चेंज, थर्ड पर्सन लिखा है तो नो चेंज, और फर्स्ट और सेकंड पर्सन लिखा है तो हम उसे किस में चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन में हम उसे क्या कर देते हैं, चेंज। वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के मीनिंग के आधार पर हम उसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिर हमने सेकेंड रूल पढ़ा कि यदि मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो रिपोर्टेड स्पीच में बहुत सारे हमें परिवर्तन करना होते हैं। ऐसे जेमार का हम बोझवर कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म कर देते हैं, सेकंड फॉर्म का हेड प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं, हैज एप का हेड कर देते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए बोझवर होता है तो उसका हेड बिन कर देते हैं, हैज बीन हैव बीन का भी क्या कर देते हैं, हेड बिन। कैन का कुड कर देते हैं, मे का माइट कर देते हैं, सेल का शुड कर देते हैं, बिल का वुड, हैव टू हैज टू का क्या कर देते हैं, हैव टू हैज टू, मस्ट का क्या कर देते हैं, मस्ट। ये परिवर्तन होते हैं। फिर हमने देखा कि यदि मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज है या बिल से या सेल से, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एजेमार का फिर एजेमार रहेगा, बोझवर का बोझवर ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म रहेगा, हैजेब का हैजेब रहेगा। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कैन होगा तो कैन रहेगा, मे होगा तो मे रहेगा, सेल होगा तो सेल रहेगा, बिल होगा तो बिल रहेगा, मस्ट होगा तो मस्ट रहेगा। इसमें सीखने वाली बात ये थी, हमने पूरे नरेशन के टॉपिक में और पूरे नरेशन के रूल्स में बस ये याद रखना है कि परिवर्तन कहाँ होगा और परिवर्तन कहाँ नहीं होगा। परिवर्तन एक ही कंडीशन पे होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो, सेड है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड है तो परिवर्तन होगा, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। फिर हमने इसमें देखा, यदि मान लीजिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट को दर्शाया जाए, क्या दर्शाया जाए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे मी, अस, यू, देम, हर, इट, है ना, हिम, ये सारे दीज आर ऑब्जेक्ट, ये सभी ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे, ऐसे लिखा है राम सेड टू मी, ऐसा लिखा जाए, दे सेड टू अस, ऐसा लिखा जाए, या मान लीजिए लिखा जाए आई सेड टू हिम, इस तरीके से लिखे आएंगे। मतलब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट लिखा आता है, हिम लिखा आ सकता है, अस लिखा आ सकता है, मी लिखा आ सकता है। तो रिपोर्टेड स्पीच परिवर्तन क्या होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच परिवर्तन ये होते हैं कि फिर इस ऑब्जेक्ट को देखकर यहाँ का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट और सेकंड पर्सन होगा तो वो बदल जाता है। जैसे मी का आई हो जाता है,
यू अस का बी हो जाता है ना, देम का दे हो जाता है, इस तरीके से। पर कुछ कंडीशन में ऐसा भी होता है कि हमारे इंग्लिश ने कहा है कि फिर ऑब्जेक्ट को देखकर सब्जेक्ट नहीं बदलता, वो सब्जेक्ट को देखकर ही ऑब्जेक्ट बदलता है। वो अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का मीनिंग कैसा निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम वो कर सकते हैं शूट। वो हम आगे और भी सीखेंगे, इसे थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। फिर हमने सीखा कि इसमें जो सेड होता है वो किस में चेंज होता है, टोल्ड में। से या सेज होता है वो टेल और टेल्स में चेंज हो जाता है। बिल से होता है तो बिल टेल हो जाता है। सेल से होता है तो सेल टेल हो जाता है। और मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट के पहले जो टू लिखा होता है, टू को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं सेंटेंस से, है ना। फिर हमने सीखा कि मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाया है, यहाँ से रिपोर्टेड स्पीच के हमने रूल्स पढ़े थे। और यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है जो दुनिया में धोखे से क्या है, सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाया है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, चाहे सेड लिखा हो चाहे सेड ना लिखा हो, कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक हमने अंडरस्टूड कर लिया था प्रीवियस क्लास में। आज हमारा नरेशन का 4th पार्ट है ये। अब इसमें यहाँ से हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। अब हम यहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो देखिए हम आज हमारा नरेशन का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे और इसमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखेंगे। हाँ, एक बात और आप समझ लीजिए, ऐसे मान लीजिए जिन बच्चों ने हमारी जो प्रीवियस वीडियो नरेशन के पार्ट की डली हुई हैं यूट्यूब पर, जिसने नहीं देखी हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, आप उस पर जाके क्लिक करें और उन वीडियो को आप ज़रूर देखें। जब आप उन वीडियो को देखेंगे, इसके प्रीवियस जितने भी मैंने रूल्स पढ़ाए हैं, जब आप वो देखेंगे तो आपको ये हम जो आज पढ़ने वाले हैं तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये सारे इससे कनेक्टेड रूल हैं। तो आप इन्हें देखें। और हर व्यापम के जो भी एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में नरेशन जरूर पूछा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे इंग्लिश का कि आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, एसआई से मतलब नहीं है, एसआई हो, जेल प्रेयरी हो, और व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, वो हर उसमें इस नरेशन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करें और मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको नरेशन बहुत अच्छे से समझने आए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आगे मैं आपको जैसे हमारा ये नरेशन फिनिश होगा तो मैं आपको इसका एक एडवांस लेवल भी बताऊँगा कि मतलब हम कहीं से कहीं तक इसको नहीं छोड़ेंगे। किसी भी लेवल से फिर क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, आई थिंक दैट यू कैन सॉल्व, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। और वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, पर आप जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बोला है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये तो आपका फ़र्ज बनता है ना भाई। मेरी ड्यूटी मैं इतना कर रहा हूँ तो आप इतना कर सकते हैं कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, शेयर। हो सकता है आपकी इस सपोर्ट से मेरा कुछ हो जाए और मेरी इस सपोर्ट से आपका कुछ हो जाए, दोनों का भला हो जाएगा। इसलिए आगे देखें आप। ओके, कम टू द टॉपिक। अब देखिए यहाँ से हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस सीखेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंस में ये हमारा रूल नंबर 6 होगा। हमने 5 रूल पढ़ लिए अभी तक। अब देखिए रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारे इंग्लिश में इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। थोड़ा सा देखिए, ये कठिन तो नहीं होता है पर कठिन होता है। मुझे भी बहुत देर में समझ में आया था ये रूल, पता नहीं क्यों, इसलिए थोड़ा समझे, पर आपको आसानी से समझ में आएगा क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं। इसलिए देखिए इस रूल में बताया है हमारे इंग्लिश ने कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टिंग स्पीच, कुछ भी लिख सकते हैं आप। हमने कहा यदि रिपोर्टिंग स्पीच में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दर्शाया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को दर्शाया है तो अब देखिए इस रूल का मतलब क्या हुआ। हमारे इंग्लिश ने कहा है कि यदि मान लीजिए सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस बताइए कैसा हो, इंटेरोगेटिव हो। अब आपको पता ही है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसा होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सेंटेंस के शुरू में तो क्या लिखी होती है, हेल्पिंग वर्ब, फिर पूरा क्या लिखा होता है, सेंटेंस, और लास्ट में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क। ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें हम आस्क करते हैं सामने वाले व्यक्ति से। ठीक है, अब इंग्लिश कहती है कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है ये 2 टाइप से बनाया जाता है हमारे इंग्लिश के अंदर। एक तो होता है बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, एक क्या होता है, बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब,
और एक जो होता है वो होता है बेसिस ऑफ क्वेश्चन वर्ड, इन्हें हम WH वर्ड भी कहते हैं, बेसिस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। दो आधार पर, दो तरीके से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब के आधार पर बना सकते हैं और एक क्वेश्चन वर्ड के आधार पर। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हाई, दीज आर क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम इनको पार्ट में सीखेंगे। इसको हम ए पार्ट मान लेते हैं और इसको हम क्या मान लेते हैं? बी पार्ट। सबसे पहले हम इस ए पार्ट को अंडरस्टूड करने वाले हैं यहाँ पर कि बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब के आधार पर हम कैसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। देखिए आप, बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब के आधार पर हमारी इंग्लिश कहती है, मान लीजिए कि बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब के आधार पर यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है तो हम उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर हमारा जो सेड है वो आस्क्ड में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन होगा? आस्क्ड में। और मान लीजिए से होगा तो ये किस में हो जाएगा परिवर्तन? आस्क में। मान लीजिए कि सेज होगा तो इसका क्या हो जाएगा? आस्क हो जाएगा, इसमें भी यस लग जाएगा। और मान लीजिए कि बिल से होगा तो ये क्या हो जाएगा? बिल आस्क हो जाएगा। और मान लीजिए कि सेल से होगा, क्या होगा? सेल से होगा तो ये क्या हो जाएगा? सेल आस्क हो जाएगा। पहला परिवर्तन तो यही होगा हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होंगी। ठीक है, और हमारी इंग्लिश कहती है जरूरी नहीं कि आप आज भी लिखें, बहुत सारे तरीके, आप इसमें इंट्रोगेटेड भी लिख सकते हैं, इंक्वायरिड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसमें। पर हम मोस्टली ये मान सकते हैं कि आज लिख सकेंगे हम, ये सिंपल पड़ता है, इसमें हम आज का ही क्या करेंगे? यूज करेंगे। और वो भी आप कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा जो परिवर्तन होगा वो देखिए क्या होगा। दूसरा परिवर्तन हमारे इंग्लिश में ये बताया कि इसमें जो कनेक्टर अभी तक हम क्या लगाते थे? डेट लगाते थे। अब हम यहाँ पर डेट नहीं लगाएंगे, इस डेट की जगह पे हम क्या लगाएंगे? इफ़। बताइए, डेट की जगह पे हम क्या लगाएंगे? इफ़। अब डेट नहीं लगाएंगे, इस डेट के स्थान पर हम कनेक्टर क्या लगाएंगे? इफ़ लगाएंगे। तीसरा परिवर्तन ये होगा कि सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क हट जाता है। सेंटेंस का क्या हट जाता है? क्वेश्चन मार्क। मतलब सेंटेंस में जो क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ये इस तरीके का जो क्वेश्चन मार्क लगा होता है ये हट जाता है। अगर हम सिंपल सी भाषा में कहें तो सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हम सेंटेंस का जो होगा वो असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। क्या बनाएंगे? असर्टिव सेंटेंस। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो नोट लगा होता है ना ही क्वेश्चन मार्क। समझ गए ना? ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। तो हम सिंपल सी भाषा में ये याद रख सकते हैं कि हम सेंटेंस का क्या हटा देंगे? क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। अब वो हम कैसे हटाएंगे वो एक सेंटेंस से सीखेंगे। तो ये सारे परिवर्तन होंगे जब आप बेसिस ऑफ हेल्पिंग वर्ब के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। ठीक है ना? अब देखिए हम इसके कुछ सेंटेंस को लिखेंगे और सेंटेंस को बनाएंगे। जस्ट टेक टू स्क्रीनशॉट एवरीवन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, ये हमें सीखा कि हमारा सेड आस्क में परिवर्तन होगा। ठीक है, से होगा तो उसका आस्क हो जाएगा, एस लगा होगा तो उसमें भी एस लग जाएगा, बिल से होगा तो बिल आस्क हो जाएगा। फिर कनेक्टर डेट की जगह पे क्या लगाएंगे? हम इफ। और हम सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क हटाएंगे। क्वेश्चन मार्क हटाने मतलब है सेंटेंस का हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता ही है, जिसमें क्वेश्चन मार्क भी नहीं होता है और नोट भी नहीं होता है। अब देखिए एक सेंटेंस लिखते हैं और एक सेंटेंस से हम इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं कि कैसे बनेगा। देखिए एक सेंटेंस एग्जाम में आया, उन्होंने कहा, मान लीजिए लिखा है राजू सेड। ये सेंटेंस आया है राजू सेड। राजू सेड आर यू टेकिंग टी। अब बताइए, और इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। इस सेंटेंस का हमें क्या बनाना है? इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो आप देखेंगे कि इस सेंटेंस में देखिए लास्ट में क्या लगा है? क्वेश्चन मार्क। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ लिखी है? शुरू में। मतलब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। तो सबसे पहले तो हमें इस सेंटेंस को क्या हटाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए हमें इस हेल्पिंग वर्ब को उसके घर पर वापस ले जाना है। जिस घर से ये आई है, जिस घर से ये भाग कर बाहर आई थी, इससे उसी घर में क्या भेजना पड़ेगा? वापस भेजना है। तो हम देखो इस हेल्पिंग वर्ब को उसके घर वापस भेजेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? यू आर टेकिंग टी।
वो बताइए सेंटेंस का क्या हट गया, क्वेश्चन मार्क हट गया, मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। अब आप इसका जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो देखिए सेट का क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये आज। अब देखिए आंसर क्या बनेगा, राजू आज्ड। कनेक्टर हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, डेट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इफ। कनेक्टर अब हम जो यहाँ पर यूज करने वाले हैं वो क्या करेंगे, इफ। अब आप बताइए इस राजू को देखकर कौन परेशान, यू। राजू को देखकर कौन परेशान, यू। क्या हो जाएगा, ही। परिवर्तन होगा, क्यों होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, सेड है। पता एजेएमआर का क्या हो जाता है, वॉच वर्ब। आर को हटा के बताओ ये के साथ क्या लग जाएगा, वॉच। ही वॉच टेकिंग टी, इट इज आंसर। तो देखिए आसान तरीका है इसे बनाने में, कठिन कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा हमें समझना है और हमें सेंटेंस पे ध्यान देना है कि कहाँ सेंटेंस में क्या परिवर्तन होना है, ठीक है। फिर देखिए आप सेकंड सेंटेंस और देखिए, हमने कहा सेंटेंस लिखा है, मान लीजिए सेंटेंस आया, उन्होंने कहा कि अंकित अंकित said टू मी, अंकित said टू मी, ये सेंटेंस आया और उन्होंने आगे लिखा है कि कैन यू लिफ्ट द बॉक्स, कैन यू लिफ्ट द बॉक्स। वो बताइए इसका क्या बनाना है आपको, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो सबसे पहले इस सेंटेंस में देखिए क्वेश्चन मार्क हटाना है हमें। जब इसे क्वेश्चन मार्क को हटाना है तो हमें इस हेल्पिंग वर्ब को उसके घर पर वापस भेजना है, जिस घर से जो आइए इसे उसके घर वापस भेजेंगे। क्या हो जाएगा, यू कैन, यू के घर से आई थी, यू के घर वापस जा रही है, यू कैन लिफ्ट द बॉक्स, क्लियर, यू कैन लिफ्ट द बॉक्स। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्जेक्ट भी लिखा है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट भी लिखा है, पर ऑब्जेक्ट लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि सेड का टोल्ड हो जाएगा। सेड का टोल्ड क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेड ऑलरेडी अपने आप को परिवर्तन कर रहा है पहले से। बता सेड का हम ऑलरेडी पहले से क्या कर रहा है, आज कर रहे हैं, और जब पहले से ही वो परिवर्तन कर रहा है तो फिर हम वो ऑब्जेक्ट को देखकर परिवर्तन नहीं होगा। मतलब इसका ऐसा नहीं होगा कि आप टोल्ड करेंगे, इसका टोल्ड नहीं, इसका आज ही रहेगा, क्योंकि ये पहले से ही अपने आप को परिवर्तन कर रहा है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट लिखा तो इसका टोल्ड हो जाएगा, इसका टोल्ड नहीं होगा, इसका आज ही रहेगा, बस टू हट जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या हो जाएगा आज, और क्या हटा देंगे, टू। तो क्या हो जाएगा, ये आंसर देखेंगे हम, इसका आंसर बनाएं तो क्या हो जाएगा, अंकित आज्ड। बताइए टू हट गया तो क्या बचेगा, मी, और कनेक्टर क्या लगाएंगे आप इसमें, इफ। बताओ अब इस मी को देखकर यू क्या हो जाएगा, परेशान, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट को देखकर ही सब्जेक्ट बदलेगा। तो बताइए क्या हो गया, आई। परिवर्तन होगा, क्यों होगा, सेड लिखा है, कैन का क्या हो जाता है, कुड। लिफ्ट द बॉक्स, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक और देखिए, हमने कहा लिखा है, मान लीजिए आ गया सेंटेंस लिखा है उसमें, रीना बिल से, रीना बिल से, और आज सेंटेंस आगे लिखा है हैव यू, मान लीजिए हमने कहा हैव वी अंडरस्टैंड मैटर। अब बताइए इसका भी तुम्हें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या बनाना है इसका, इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए सबसे पहले तो हमें सेंटेंस का क्या हटाना है, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए हम इस हेल्पिंग वर्ब को कहाँ ले जाएंगे, उसके घर पर वापस ले जाएंगे। ये बी के घर से आई है, बी के घर क्या चली आई वापस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी हैव अंडरस्टैंड, वी हैव अंडरस्टैंड मैटर, क्लियर। अब आप बनाएंगे तो बताओ इस बिल से का क्या हो जाएगा, बिल आस्क।
क्या हो जाएगा, विल आस्क। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, जब हम देखें तो इसमें रीना विल आस्क, रीना विल आस्क। कनेक्टर क्या लगाएंगे आप, इफ। इसमें वेदर भी लगाया जाता है पर इफ भी लगाया, दोनों ही सही है। तो हमने लगाया इफ। अब बताइए रीना को देखकर कौन परेशान, वी, क्या हो जाएगा, रीना को देखकर वी का क्या हो जाएगा, सी। तो आप क्या लिख देंगे, सी। और परिवर्तन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा परिवर्तन, क्योंकि बिल से लिखा है। हैज एप का क्या रहेगा, हैज एप। बस सी के साथ हम क्या लगा देंगे, हैज। ठीक है, अंडरस्टैंड मैटर, इट इज द आंसर। तो देखिए आपको समझ में आया ना कि यदि मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और वो भी किससे, हेल्पिंग वर्ब से, तो हम उसे कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अब हम इसका बी पार्ट लेकर चलेंगे कि मान लीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड से है तो हम उसे कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। जस्ट एक टू स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब देखिए अभी हमने ये देखा था कि यदि हेल्पिंग वर्ब के आधार पर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगी तो हम उसका कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंटेरोगेटिव तो होगी पर किसके आधार पर होगी, बेसिस ऑफ क्वेश्चन वर्ड, बेसिस ऑफ क्वेश्चन वर्ड। अगर क्वेश्चन वर्ड के आधार पर वो है तो हम उसका कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जैसे आपको पता ही है, जैसे व्हाट होता है, वेयर, ये WH वर्ड होते हैं, WH फैमिली वर्ड होते हैं ये, है ना। ये क्योंकि इन्हें WH से स्टार्ट किया जाता है इसलिए हम WH फैमिली वर्ड भी बोलते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन और ऐसे होते हैं बहुत सारे। तो कैसे हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, देखिए इसमें भी परिवर्तन क्या होंगे पहले हम वो देखते हैं। देखिए पहला परिवर्तन तो यही हो रहा है कि हमारा जो सेड है वो किस में चेंज हो रहा है, आस्क्ड में। ठीक है, अगर मान लीजिए से होगा तो इसका क्या हो जाता है, आस्क हो जाता है। और मान लीजिए कि सेज होगा तो इसका भी क्या होता है, आस्क हो जाता है, पर इसमें क्या लगेगा, एस, क्योंकि यहाँ भी एस लगाए। अब मान लीजिए कि बिल से होगा तो बिल से का क्या हो जाता है, बिल आस्क। बताइए बिल से का क्या हो जाता है, बिल आस्क हो जाता है। और मान लीजिए कि सेल से होगा तो क्या हो जाता है, सेल आस्क। तो देखिए पहला परिवर्तन तो ये हुआ, देख रहे हैं आप, पहला परिवर्तन क्या हो रहा है, ऐसे होता है परिवर्तन। अब दूसरा परिवर्तन देखिए, इसमें देखिए हमारी इंग्लिश कहती है कनेक्टर जो होगा, मतलब हम जो कनेक्टर का यूज करेंगे एक्चुअली में वो अब अलग से नहीं आएगा। कनेक्टर जो होगा वो एक्चुअली में अलग से नहीं आएगा। हमारी इंग्लिश में कहा है कि देखिए जो क्वेश्चन वर्ड होगा उस क्वेश्चन वर्ड को हम क्या बना देंगे, कनेक्टर बना देंगे। क्वेश्चन वर्ड इसका क्या बन जाता है, कनेक्टर। ऐसे व्हाट होगा तो व्हाट ही कनेक्टर बन जाएगा, वेयर होगा तो वेयर ही कनेक्टर बन जाएगा, अलग से इसका कोई कनेक्टर नहीं होता है। ऐसा भी हमने हेल्पिंग वर्ब में अगर देख रहे थे हम इफ़ का यूज कर रहे थे, पर अब ऐसा नहीं होगा। इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होगा वो इसका क्या बनेगा, कनेक्टर बनेगा। ठीक है, और तीसरा परिवर्तन क्या होता है, तीसरा परिवर्तन ये होता है कि सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क हट जाता है। सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क बोले तो डायरेक्ट हम उसका सिंबल बना लेते हैं ये, ठीक है, ये हट जाता है, हट जाता है, मतलब हम इसे रिमूव कर देंगे। अगर हम सिंपल सी बात हम देखें तो हम सेंटेंस का क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अफर्मेटिव। ठीक है, अब देखिए कैसे हम इसे कुछ सेंटेंस से सीखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, हम इसे कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच को। देखिए आप, तो देखिए बच्चों एक सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि सेंटेंस में उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा कि ही सैड, और आगे आया दूसरा सेंटेंस देखें, वाई कैन यू टेल अ लाई, बाय कैन यू टेल अ लाई। और बताइए इसका तुम्हें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए जब आप इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे
तो सबसे पहले तो देखो हमें सेंटेंस का क्या हटाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए हमें इस हेल्पिंग वर्ब को उसके घर पे वापस भेजना पड़ेगा। मतलब ये यू के घर से आई है, यू के घर में चाहिए, क्या हो जाएगा, यू कैन टेल अ लाई। ठीक है, अब आप बनाएंगे तो बताओ सेट का क्या हो जाएगा, आज्ड, क्योंकि क्वेश्चन इंटेरोगेटिव है सेंटेंस, तो देखिए क्या हो जाएगा, ही आज्ड। अब बताइए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई। यही कनेक्टर बन जाएगा। मतलब अलग से कनेक्टर यूज नहीं करेंगे हम, इस वाई को ही क्या मान लेंगे, इसका कनेक्टर मान लेंगे। बताइए हमने वाई को इसका क्या मान लिया, कनेक्टर मान लिया। अब बताओ इस ही को देखकर इस ही का क्या हो जाएगा, ही। जब ही को देखकर यू परेशान हुआ, और परेशान हुआ तो क्या हो गया, ही। परिवर्तन होगा, क्यों होगा परिवर्तन, क्योंकि सेड लिखा है। बताओ कैन का क्या हो जाता है, कुड टेल अ लाई। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों के लिए, है ना। हमें और भी सेंटेंस बनाते हैं, इसके 2-3 सेंटेंस अब और बनाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट टेक टू स्क्रीनशॉट। तो देखिए एक सेंटेंस और देखिए आप इसका, हमने कहा लिखा है मोनू बिल से, मोनू बिल से, और लिखा है व्हाट डू यू टेक, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। देखिए आप, व्हाट डू यू टेक इन ब्रेकफास्ट। और बताइए क्या बनाना है आपको इसका इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले तो आपको इस सेंटेंस का क्या हटाना है, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हटाएंगे तो इस डू को हमें क्या ले जाना अंदर। याद रखिए डू, डज और डिड, ये कभी भी याद रखिए जब अफर्मेटिव सेंटेंस में डू, डज, डिड जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हाइड होती हैं, छुपी होती हैं। इन्हें हम कब लिखते हैं, जब सेंटेंस का या तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे या क्या बनाएंगे, नेगेटिव। तो हम यहाँ से ऑब्वियसली सीधी सी बात ये कि ये डू अब यहाँ पे से रिमूव हो जाएगा, मतलब इसको अंदर नहीं लिखेंगे, स्टेक में ही छुप गया ये सब आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो हम अफर्मेटिव बनाएंगे वो क्या बनेगा, यू टेक इन ब्रेकफास्ट। ठीक है, और इसका क्या हट गया, क्वेश्चन मार्क। आप बनाइए तो बताइए इस बिल से का क्या हो जाएगा, बिल आस्क। बिल से का क्या हो गया, बिल आस्क। तो देखिए आंसर क्या बन गया, मोनू बिल आस्क, मोनू बिल आस्क। बताइए इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाट। इस वर्ड को ही हम क्या बना देंगे, कनेक्टर बना देंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही उसका क्या बन जाता है, कनेक्टर। तो यहाँ पर हमने वर्ड को इसका क्या बना दिया, कनेक्टर, तो ये हो गया व्हाट। अब बताइए परिवर्तन, सबसे पहले तो क्या होगा, इस मोनू देखकर कौन परेशान होगा, यू। अब यू जब परेशान होगा तो क्या हो जाएगा, ही। बताओ परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बिल से लिखा है। परिवर्तन एक ही कंडीशन होता है, सैड लिखा है तो ही परिवर्तन होगा, और सैड नहीं लिखा है तो परिवर्तन नहीं होगा। फर्स्ट फॉर्म क्या रहेगा, फर्स्ट फॉर्म पर देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में क्या लगता है, एस ई एस आई एस लगता है, इसलिए हम इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, टैक्स इन ब्रेकफास्ट। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे परिवर्तन करना है। ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में से। एक सेंटेंस और देखिए आप, ये लास्ट सेंटेंस होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे इसका। बाकी जब हमारा पूरा नरेशन फिनिश होगा फिर हमें से एडवांस लेवल पढ़ने बाद मैं तुम्हें एक शीट की प्रैक्टिस कराऊंगा जिसमें कम से कम 100 सेंटेंस होंगे इनडायरेक्ट स्पीच के, और ये वो सेंटेंस होंगे जो प्रीवियस एग्जामों में व्यापम ने पूछे हैं। ठीक है ना, मैं आपको वो सोल्व करवा दूंगा, और उसमें भी हम देखेंगे कभी कभी कोई लॉजिक भी लगता है, जरूरी नहीं कि रूल्स ही काम करें, तो वो सब चीज़ें प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए आप आगे एक सेंटेंस और लिखा है, मैंने कहा मान लीजिए सी सैड, सी सैड, और आगे सेंटेंस आया उन्होंने कहा वेयर 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 डज ही रीड इंग्लिश, वेयर डज ही रीड इंग्लिश। और इसका भी देखिए आपको क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच।
अब देखिए जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो हमें सबसे पहले सेंटेंस का क्या हटाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए इस हेल्पिंग वर्ब को इसके घर वापस भेजना है। जब इसे घर वापस भेजेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे नहीं, इस रीड में छुपा देंगे। जब रीड में छुपेगी तो इसमें क्या लग जाएगा, एस। इस एस का मतलब है कि इसमें पहले डच छुपा था, अब इसको छुपा दिया तो मतलब इसमें डच लगा, ये हेल्पिंग वर्ब को शो करता है। ठीक है, तो जैसे हमने डच को हटाया इसमें क्या लग गया, एस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब में क्या होना चाहिए, एस ई एस आई एस। जैसे हम इसके इंट्रोगेटिव बनाते हैं इसमें क्या निकाल देते हैं, डच को आगे निकाल देते हैं, इससे क्या हटा देते हैं, एस हटा देते हैं। ये इसका आसान तरीका है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर पहले देखेंगे तो ही रीड्स इंग्लिश, ही रीड्स इंग्लिश, वो कौन सा मार्क हट गया। सेट का क्या हो जाएगा, आज्ड। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, सी आज्ड। बताओ क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, यही इसका क्या बन गया, कनेक्टर बन गया, तो क्या हो गया, वेयर। अब देखिए यहाँ पर सी को देखकर ही परेशान नहीं हो सकता, क्योंकि ही ऑलरेडी थर्ड पर्सन है, सही है ना। हम फर्स्ट या सेकंड पर्सन को ही चेंज करते तो थर्ड पर्सन में, अब जब पहले से ही थर्ड पर्सन है ही, तो अब इस ही का कुछ भी नहीं होगा, इस ही का कोई बाल वाका नहीं करेगा जहाँ, समझ रहा। ही किसी से परेशान नहीं हो सकता, मतलब ये किसी से परेशान नहीं हो सकता, इसका कोई बाल वाका नहीं कर सकता। ही अपनी जगह पर बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है। तो ये क्या हो गया, ही का ही रहा। परिवर्तन होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेड लिखा है। फर्स्ट फॉर्म का क्या हो जाता है, सेकंड फॉर्म। इसका सेकंड फॉर्म भी यही रहता है, पर उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो उसे रेड कहा जाता है, रीड नहीं कहेंगे, रेड। दर्शाया है। तो अब देखिए मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में किसको दर्शाया जाए, इंपेरेटिव सेंटेंस को। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस एक में हम सीधी सी बात है, ऐसे सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट पर जाकर क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, ऐसे सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी क्या नहीं होता है, सब्जेक्ट नहीं होता है। ये वर्ब से शुरू होते हैं और ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हमारे कहती है ऐसे सेंटेंस से पहले एक वर्ड लिखा होता है, लेट। यहाँ पर लेट का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, पर लेट इस वर्ड की इस सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है, जो ये दर्शाता है कि ये दिया गया सेंटेंस जो है वो कैसा है, इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के पहले हम किस वर्ड का यूज कर सकते हैं, लेट वर्ड का, है ना। इन कंडीशन कर सकते हैं लेट वर्ड का यूज। तो ये लेट वर्ड इंपेरेटिव सेंटेंस के पहले भी यूज होता है। और ऐसे सेंटेंस में हमारी इंग्लिश कहती है कि हम आज्ञा को दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, आज्ञा। क्या दर्शाते हैं आप, आज्ञा। तो आपने देखोगे ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होते हैं, आप बोलते हैं गो देयर, कम हियर, लिसन टू मी, डोंट डिस्टर्ब मी, ऐसे आप सेंटेंस बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं ये, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसमें हम क्या होते हैं, आज्ञा को दर्शा रहे होते हैं, हम आज्ञा देते हैं किसी को, ठीक है। तो हमारी इंग्लिश कहती है जब हम आज्ञा को दे रहे हैं तो हमारी इंग्लिश कहती है यहाँ पर जो सेड है, तीन तरीके, मतलब तीन चीज़ों में परिवर्तन होगा, क्योंकि आज्ञा भी तीन तरीके से दी जा सकती है। और वो तीन तरीके क्या है, और भी होते हैं, 3-4 तरीके होते हैं, हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, हमारी इंग्लिश ने कहा है कि सबसे पहले हम देखें तो हमारा जो सेड है वो 3 रूप में परिवर्तित कैसे होगा, वो देखिए आप पहले। तो देखिए हमारी इंग्लिश ने बताया कि यहाँ पर जो सेड है वो बिज्ड भी ऑर्डर हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑर्डर्ड। इसके बाद वो कमांडेड हो सकता है। क्या हो सकता है, कमांडेड। और वो रिक्वेस्ट भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अब ऑर्डर कब होगा, कमांड कब होगा और रिक्वेस्ट भी कब होगा। हमारी इंग्लिश कहते हैं इसमें और भी होते हैं, एडवाइस भी हो सकता है, वो हम सीखेंगे आगे, है ना। एडवाइस भी हो सकता है, प्रेड भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, प्रेड भी हो सकता है ना, इस तरीके से। तो अभी हम अगर देखें तो इन दोनों वर्डों को अगर हम छोड़ें, पहले हम इन 3 वर्डों को मोस्टली सीखते हैं कि ये कैसे होगा, फिर हम उन्हें भी देखेंगे। तो देखिए मान लीजिए अब पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर हो रहा है, कि कमांड हो रहा है, कि रिक्वेस्ट हो रहा है। तो हमारी से जो पर्सन होते हैं, कौन होते हैं, पर्सन। पर्सन यानी कौन होते हैं, व्यक्ति। व्यक्ति क्या करते हैं, ऑर्डर। ऐसे मैंने कहा राम, सोहन, मोहन, सीता, गीता, रीता, अनीता, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, ये सभी पर्सन, और ये हमेशा क्या करते हैं, ऑर्डर। अब कमांड कौन करता है, तो हमारे इंग्लिश में बताया कि जो पोस्ट वाले व्यक्ति होते हैं, जो प्रोफेशन व्यक्ति होते हैं या पोस्ट वाले व्यक्ति होते हैं,
पोस्ट वाले व्यक्ति हमेशा क्या करते हैं, कमांड। पोस्ट वाले व्यक्ति कैसे होते हैं, ऐसे मैंने कहा प्रिंसिपल, ठीक है ना, हमने कहा मैनेजर, कलेक्टर, सेक्रेटरी, सुपरवाइजर, ये सभी क्या है, हेड ऑफिसर, डीएसपी, है ना, ये सभी क्या होते हैं, पोस्ट वाले व्यक्ति होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर बोल रहा है तो वो क्या हो जाता है, कमांडेड हो जाता है। अब रिक्वेस्टेड कब होगा, हमारी इंग्लिश कहती है इसमें प्लीज़ वर्ड लिखा होता है, प्लीज़ वर्ड लिखा है तो रिक्वेस्टेड है। और एडवाइस क्या होगी, जब आप किसी को सलाह देना है तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम पहचानेंगे। उस मैं एक एडवाइस का सेंटेंस बताऊंगा, पहले मैं तीनों के सेंटेंस देखेंगे, फिर एक एडवाइस का भी देखेंगे। जरूर नहीं कि तीनों लिखें, एडवाइस भी हो जाता है। मान लो तुम किसी को सलाह दे रहे हो, अब दुनिया में हर व्यक्ति हर किसी को सलाह देने के लिए खड़ा है, दे ही रहा है सलाह, तो ऐसे ही होता है इसमें भी। देखिए आप कैसे, कुछ सेंटेंस हम इसे देखते हैं। एक सेंटेंस लिखा है, आपको सेंटेंस में ये पहचानना है कि ये ऑर्डर्ड होगा, कि कमांडेड होगा, कि रिक्वेस्टेड होगा। पहचान कैसी है, पर्सन बोल रहा है तो ऑर्डर है, पोस्ट वाला व्यक्ति बोल रहा है कमांडेड है, और प्लीज़ लिखा है, गिड़गिड़ा रहा है वो, मतलब गिड़गिड़ा रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कर दो, प्लीज़ कर दो, आप समझ जाइए वो रिक्वेस्ट कर रहा है आपसे, गिड़गिड़ा रहा है वो आपके सामने। कैसे, देखिए एक सेंटेंस लिखा है, उन्होंने कहा, मान लीजिए लिखा है कि माय फादर सेड, और आगे सेंटेंस आया गो टू स्कूल, ये सेंटेंस आ गया, माय फादर सेड गो टू स्कूल। और बताइए क्या बनाना है आपको, इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो ये सेंटेंस कैसा इंपेरेटिव है, देखो वर्ब से शुरू हो रहा है, ऑब्जेक्ट पर खत्म हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए पहला परिवर्तन तो हमने देख लिया, थोड़ा सा और देखिए, हमारी इंग्लिश कहती है इसमें एक परिवर्तन और है, वो देखिए आप, इसमें हम कनेक्टर अभी तक क्या लगा रहे थे, डेट। अब यहाँ पर हम डेट नहीं लगाएंगे, डेट की जगह पर हम क्या लगाएंगे, टू। इस डेट के कनेक्टर की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर टू लगाएंगे। और तीसरा परिवर्तन ये है कि सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा है वैसा लिखेंगे, परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। इतने सारे परिवर्तन आपको ध्यान रखना है। अब देखिए कैसे, सेंटेंस लिखा है माय फादर सेड गो टू स्कूल। अब देखिए यहाँ पर आपके फादर बोल रहे हैं, पर्सन ही होंगे आपके फादर, अब पर्सन है तो ये ऑर्डर हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑर्डर। तुम्हारे फादर तुमको ऑर्डर दे रहा है कि तुम कहाँ जाओ, स्कूल जाओ, स्कूल नहीं जाओगे तो दुचोगे, घर से बाहर निकाल दिए जाओगे, इसलिए क्या हुआ है, ये ऑर्डर्ड। तो हमने यहाँ पर सेट का क्या कर दिया, ऑर्डर्ड। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, माय फादर ऑर्डर्ड, माय फादर ऑर्डर्ड। बताइए कनेक्टर हम क्या लगाएंगे, टू, डेट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू। और कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होगा, चाहे सेड लिखा हो चाहे कुछ लिखा हो, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज लिख देंगे, क्या हो जाएगा, गो टू स्कूल। तो देखिए समझ में आया आपके लिए। अब एक सेंटेंस और देखिए आप, लिखा है, मान लीजिए सेंटेंस आया, उन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल, सेंटेंस क्या आया, प्रिंसिपल सेड। इस बार देखिए आपका प्रिंसिपल बोल रहा है आपसे, प्रिंसिपल सेड फिल द स्कूल फीस, फिल द स्कूल फीस। बताओ टीचर नहीं बोल रहा है, आज इतनी गरीबी आ गई है कोरोना के चक्कर में, प्रिंसिपल ही बोल रहा है कि फीस जमा करो स्कूल की, नहीं कहला कल से स्कूल क्लास में नहीं बिठालेंगे। अभी तक तो टीचर ही बोलता था, इतनी नौबत आ गई प्रिंसिपल को ही बोलना पड़ रहा है। सोचो ये कंडीशन है स्कूलों की इस समय में, ये कोरोना काल में है। अब देखिए कैसे, तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल बोल रहा है, मतलब ये कमांड दे रहा है, क्या दे रहा है, ये कमांड, क्योंकि तुम जैसे पर्सन नहीं बोल रहा है, प्रिंसिपल बोल रहा है, एक पोस्ट वाला व्यक्ति बोल रहा है। सोचिए ये कमांड हो गई, तो हम हमारा सेट का क्या हो जाएगा, कमांडेड, क्या हो जाएगा इसका, कमांडेड। तो देखिए क्या बनेगा आंसर, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिखी थी, ज़्यादा ही भावना में भेगा अपन, सुधार लेते। तो प्रिंसिपल, अब देखिए प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, कमांडेड, क्योंकि प्रिंसिपल बोल रहा है तो कमांड होगा,
तो हमने लिख दिया कमांडेड। अब बताइए कनेक्टर क्या लग रहा है, टू। रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, फिल द स्कूल फीस। क्लियर, समझ में आया ना। एक सेंटेंस और देखेंगे हम, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जस्ट टेक टू स्क्रीनशॉट, फिर हम इसका और सेंटेंस देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब एक सेंटेंस और देखिए आप, अब रिक्वेस्टेड कैसे होगा वो देखिए आप। हमने कहा लिखा है सिस्टर सेड, सिस्टर सेड प्लीज। बताओ, अब तुम्हारी सिस्टर बोल रही हो, देखो क्या लिखा, प्लीज, मतलब तुम्हारी सिस्टर तुम्हारा गिड़गिड़ा रही है, प्लीज प्लीज ऐसा बोल रही हो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। सिट डाउन अकेला लिखेंगे, हियर भी लिखेंगे, सिट डाउन हियर, ठीक है। अब देखिए इसका क्या बनाना है तुम्हें, हम केवल सिट डाउन लिखेंगे। थोड़ा सा इसका एक रूल आगे मैं बताऊंगा, अभी तुम कंफ्यूज जाओगे मैं अगर हेयर का देयर करूंगा। वो क्यों होगा हेयर का देयर, क्योंकि सेड लिखा है तो प्रेजेंट का हमेशा पास्ट में चेंज होता है, इसलिए। अभी हम मान लीजिए सिट डाउन, अब तुम्हारी सिस्टर बोल रही है, बताओ उसका क्या बनाना है तुम्हें, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो देखिए अब इसका आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। आपने देखा कि अरे क्या लिखा है, प्लीज गिड़गिड़ा रहा है इस सेंटेंस में, हटाओ पहले तो पहचान निपटा दो, जिसने बताया कि रिक्वेस्ट हो रही, पहचान को हटाया और सेट का क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड, क्या कर दिया, रिक्वेस्टेड। तो देखिए आंसर क्या बन गया, सिस्टर रिक्वेस्टेड, क्या लग जाएगा, टू सिट डाउन। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या बना सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं, ठीक है। अब और देखिए एक आध सेंटेंस और देखते हैं हम। हमने कहा लिखा है कि मान लीजिए लिखा है राजू सेड लेट गो देयर, लेट गो देयर। बताइए क्या बनाना है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो देखिए सबसे पहले तो हमें इसे लेट को हटाना है, लेट से ये पता चल रहा है सेंटेंस क्या इंपेरेटिव है। अब राजू बोल रहा है तो ये क्या दे रहा है, ऑर्डर, तो हमने इसका क्या कर दिया, ऑर्डर्ड। तो देखिए आंसर क्या बनेगा, राजू ऑर्डर्ड। कनेक्टर क्या लगा देंगे आप, टू, और कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो जाएगा गो देयर। तो इस प्रकार से हम इंपेरेटिव सेंटेंस का क्या बना सकते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, है ना। इसका हमारा लास्ट पार्ट हम जो लेके आएंगे नरेशन का, उसमें आपका नरेशन जो फिनिश हो जाएगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, फिनिश। फिर एक जो लास्ट वीडियो आएगी वो आपके एडवांस लेवल से आएगी, जिसमें हम इसमें जो भी एडवांस इसका लेवल है नरेशन का वो सीखेंगे, और फिर हम उसकी एक सीट को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसी के साथ आपका नरेशन टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश। फिर आप किसी भी एग्जाम के सेंटेंस किसी भी प्रकार का आए, आप उसे क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के से होते, एक तो हेल्पिंग वर्ब के आधार पर और एक क्वेश्चन वर्ड के आधार पर। तो देखिए हमने दोनों के तरीके सीख लिए कि दोनों के किस तरीके से हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। अब यहाँ पर हम रूल नंबर 7 पढ़ेंगे। अब देखिए रूल नंबर 7 क्या है, ये सारे टाइप्स ऑफ सेंटेंस के रूल हैं, ठीक है। रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में हमारे इंग्लिश में बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टिंग स्पीच, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में इंपेरेटिव सेंटेंस को दर्शाया है, इंपेरेटिव सेंटेंस